यूपी से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, योगी के एक्शन से मच गया हाहाकार। एटीएस ने खोल डाली सारी क्राइम हिस्ट्री, योगी राज में भारी पड़ी शहजाद को गद्दारी। कैसे खुली जासूस शहजाद की पोल, एटीएस को पता लगी सारी रिपोर्ट। कपड़ों मसालों की आड़ में करता था आईएसआई के लिए काम, अब योगी राज में होगा तगड़ा इलाज। पहले झोंकी पुलिस की आंखों में धूल, नहीं कर पाएगा शहजाद अब कोई भी भूल। योगी ने लगाया अधिकारियों को फोन, शहबाज उगलेगा अब सारे गहरा राज। जी हाँ, जो आपने सुना वो एकदम सच है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के बाद अब यूपी से एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है, जो अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है, जिस पर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को देश की खुफिया जानकारी देने का आरोप लगा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही योगी को इस बारे में भनक लगी तो उन्होंने सीधा अधिकारियों को फोन लगाकर हर एक गहरे राज को पता लगाने को कहा है। इस मामले में योगी ने पूरी नजर बनाई हुई है। खबरों की माने तो शहजाद को मुरादाबाद से एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जो रामपुर का रहने वाला है। शहजाद पिछले काफी समय से पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और देश के साथ गद्दारी कर रहा था। इतना ही नहीं, अपने करीबियों को पाकिस्तान का वीजा भी दिलवाता था, साथ ही भारत के सिम कार्ड देता था, जिसकी सच्चाई सामने आते ही एटीएस भी हैरान रह गई, क्योंकि उसके जासूसी का तरीका भी एकदम अलग था। बताया जा रहा है कि शहजाद पेशे से एक कारोबारी था, जो भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले का अवैध रूप से कारोबार करता था और इसी की आड़ में शहजाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भी काम कर रहा था। एटीएस की जांच में पता चला है कि शहजाद आईएसआई के कहने पर कई बार भारत में मौजूद उनके एजेंट्स को पैसे उपलब्ध कराता था। इसके साथ ही शहजाद जिला रामपुर समेत यूपी के कई जिलों में अपना नेटवर्क फैलाए हुए था, जहां से वो लोगों को तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान भिजवाता था, जिनके वीजा से लेकर सिम का भी इंतजाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट से करवाता था। इस दौरान शहजाद के बारे में यह भी पता चला है कि ऐसा नहीं कि वो हाल फिलहाल में ये काम कर रहा था। शहजाद पिछले कई सालों से पाकिस्तान आता जाता रहता था। वो चोरी छिपे भारत व पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले व अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार लेकर आता जाता था, जिस पर अब एटीएस ने शिकंजा कसा है। रिपोर्ट्स की माने तो शहजाद कई सालों से पुलिस की आंख में धूल झोंककर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की मदद कर रहा था। इसके साथ ही शहजाद के आईएसआई एजेंट से भी अच्छे संबंध थे, जिनसे वो लगातार कनेक्ट भी था और भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं आईएसआई के एजेंट से भी शेयर किए हैं। इस सूचना पर थाना एटीएस लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। बता दें, शहजाद की गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी जब पहले ही ज्योति मल्होत्रा समेत कई लोग पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। जैसे शहजाद कई बार पाकिस्तान के लाहौर जा चुका है, वैसे ही ज्योति भी कई बार पाकिस्तान गई थी। ज्योति के बारे में तो ये भी बताया जा रहा है कि वो आईएसआई लोकेशन को सबसे पहले तरजीह देती है, यानी खुफिया जानकारी कहां से निकालनी है, इस हिसाब से पैसा तय होता है। यहां तक कि थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों के लिए कम पैसे दिए जाते हैं, वहीं भारत, अमेरिका जैसे देशों से खुफिया जानकारी निकालने के लिए आईएसआई ज्यादा पैसे खर्च करती है। जानकारी के मुताबिक जासूसों को पैसे देने के लिए आईएसआई को बाकायदा हर साल पाकिस्तान सरकार से 5 अरब रुपए का बजट अलॉट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई के अधीन अभी 4000 कर्मचारी हैं। अब इनमें से कितने यूपी के हैं और या किसी और राज्य के, इस बार अब यूपी एटीएस ने शिकंजा कस लिया है। वहीं योगी भी इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। खबर है कि योगी ने फोन पर अधिकारियों से बात कर हर उस शख्स को पकड़ने को कहा है जो शहजाद का मददगार था। वैसे भी योगी की नीति एकदम स्पष्ट है कि देश से गद्दारी करने वाले को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अब आगे और किन की गिरफ्तारी होती है, ये देखने वाली बात होगी।